नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोगों की बहुत अच्छी होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें अपने अपने स्थानों पे व्यस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। गाइस, करते हैं आज काफ़ी दिनों बाद हम भगोड़ी की बात हमने काफ़ी दिन से की नहीं। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि भगोड़ी ने पिछली बार जो है 10 तारीख को अपना बर्थडे मनाया था। आप लोगों ने देखा होगा, 10 तारीख जून को। इस बार क्यों भूल गई? इस बार 11 तारीख को मनाया, 5-5 केक काटे। चलो, 5-5 केक काटे, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर उसका असली बर्थडे होता तो वो वही वाला मनाती ना, 10 तारीख को मनाती। उसके हर जो डॉक्यूमेंट है, हर डॉक्यूमेंट पे उसकी सब में अलग अलग डेट है। अब क्या इतने डेट पे भगोड़ी अपना जन्मदिन मनाएगी? हमारा जन्मदिन अगर बाय द वे किसी का भी, सपोज करो मेरा जन्मदिन अगर जुलाई 21 तारीख को है, तो मैं जुलाई 21 तारीख को ही मनाऊंगी। मैं 22 तारीख को नहीं मनाऊंगी। एक दिन फिर वो बीत जाएगा ना, तो उसके बाद फिर मैं नहीं मनाऊंगी। या फिर मैं 20 तारीख को पहले दिन ही नहीं मना लूँगी। या फिर मैं एक साल 21 तारीख को और एक साल 22 तारीख को नहीं मनाऊंगी। मैं एग्जैक्ट उसी डेट पे मनाऊंगी जिस डेट पे एक्चुअल मेरा जन्मदिन होगा, और ना ही मैं भूलूँगी। तो यहाँ मामला गड़बड़ है। अपनी डेट ऑफ बर्थ जो उसने लिखवानी है वो तो खैर उसके जो कागज़ों में है, जो आप लोगों को पता है, उसके डॉक्यूमेंट्स में जो है, हर उसमें, चाहे वो उसका शिनाख्ती कार्ड हो, उसका जहाँ जो हम आधार कार्ड बोलते हैं, शिनाख्ती कार्ड हो, उसका पहचान पत्र तो पता नहीं वहाँ पे होता है नहीं होता है, हमारे यहाँ पे होता है पहचान पत्र, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, उसका वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, जो हो, जितने उसके वीज़ा पासपोर्ट है ना, उस पर अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है। तो अब भगोड़ी क्या दिखाना चाहती है, समझ में नहीं आया। क्या एक गोद ली हुई बच्ची, किसी की बच्ची के आने से इतनी व्यस्तता हो गई, या इतने 4 बच्चे काफ़ी नहीं थे? उन 4 बच्चों की देखभाल करना काफ़ी नहीं था उसके लिए? खैर छोड़िए, हम उन बच्चों पे भी नहीं जाएंगे। तो एक बच्ची जिसको कई बार दिखाती है, कई बार मैं उस बच्ची का बिल्कुल भी फेस रिवील नहीं करूँगी। बहुत प्यारी बच्ची है, हम ये भी नहीं बोलेंगे कि बच्ची बेकार है, या देखिए उस बच्ची का कोई कसूर नहीं है, उस बच्ची को हम बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे। उसका फेस रिवील हो चुका है, जो अनफॉर्चुनेटली जो है भगोड़ी के एब्सेंट में जो है रिवील कर देता है कोई उसका ही अपना। एक महिला आती है उनके यहाँ, और आपने देखा होगा उसने जो है बच्ची का फेस रिवील कर दिया, और आज वो हर किसी के थंबनेल पर लगी हुई है। मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ, आप लोगों से मैंने वादा किया था ना कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। तो अभी थोड़ा सा बने रहिए, थोड़ा सा हम चर्चा और करेंगे। भगोड़ी अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर समझती है ना, बहुत ज़्यादा शातिर समझती है। भगोड़ी सोचती है भगोड़ी ने कैसे कैसे करके, भगोड़ी इतनी बड़ी वीआईपी, इतनी बड़ी वीवीआईपी भी नहीं है कि जो वो अपने बच्ची का किसी को फेस रिवील ना करवाए, या इतना मतलब उसको इतना हो कि फेस हमने 6 महीने बाद ही रिवील करवाना है। क्यों 6 महीने बाद क्यों रिवील करवाना है भाई? 6 महीने बाद क्या हो जाएगा? 6 महीने बाद नागरिकता मिल जाएगी क्या? या 6 महीने बाद क्लीन चिट मिल जाएगी? और किसने लिखा है, किसने बोला है कि 6 महीने बाद तू बाहर रहेगी नहीं रहेगी? क्या पता अंदर चली जाए। देखिए, मैं किसी भी विषय पे बात करूँगी, किसी भी उस पर बात करूँगी, किसी भी टॉपिक पे बात करूँगी, लेकिन भगोड़ी को मैं गिरयाना नहीं छोड़ूंगी कि भगोड़ी इनलीगल आई है, तो इनलीगल आने का मतलब है उसको सज़ा मिलना ज़रूरी है, उसको सज़ा मिल के रहेगी। हमारा भारत का कानून इतना वो नहीं है कि जो एक इनलीगल ट्रेसपासर को यहाँ पे रहने देगी, और एक इनलीगल ट्रेसपासर यहाँ पे रह जाए, ये हमारे कानून में लिखा भी नहीं है, हमारे संविधान में ये लिखा भी नहीं है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा वही हमारी सरकार करेगी, वही हमारी अदालतें करेंगे, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा।
तो वो इनलीगल है, इनलीगल रिश्ते में है, इनलीगल बच्चे की माँ है, इनलीगल रह रही है, इनलीगल आई है, गलती से आ जाती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब क्या ही बोले। एक व्यक्ति आया था उसको वहाँ से मारने के लिए, है ना। अभी वो व्यक्ति जो है वो कस्टडी में है। चलिए, उसने जो भी किया, जैसे भी किया, लोगों को ये पता नहीं है। लोग पता क्या है, उस व्यक्ति की आत्मकथा नहीं मानेंगे। बस वो सिर्फ ये देखेंगे कि ये आया था और इतनी दूर से आया, ट्रेन में आया और इसने भगोड़ी पे हाथ छोड़ा, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि वो व्यक्ति क्यों आया। आज मैं आप लोगों को दोबारा दिखाती हूँ कि एक दावेदार और खड़ा हो गया है भगोड़ी का। एक दावेदार और हो गया है भगोड़ी का खड़ा, जो कहता है कि भगोड़ी मेरी पत्नी है। देख के हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। या तो लोग पागल हो गए हैं, या फिर इस भगोड़ी ने जो है ऐसा कुछ कोई चक्र भी चला दिया है कि जिसकी वजह से मर्द लोगों को ये लग रहा है कि वो मेरी पत्नी है। एक कहता है मेरी पत्नी है, दूसरा कहता है मेरी पत्नी है, पता नहीं कितने लोग कहते हैं। तो आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, थोड़ा सा दिखाऊंगी, मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगी, आप लोग वहाँ से उठा लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं किसी का चैनल प्रमोट नहीं करूँगी। ये इंस्टाग्राम से मुझे मिली है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगी। मतलब वो व्यक्ति, आप ये लगाइए कि वो व्यक्ति जो है कोर्ट में चला गया है। कोर्ट में वो ये बोल रहा है कि सीमा भगोड़ी मेरी बीवी है। और कहाँ मिली है, कैसी मिली है, कितने साल हुए शादी को, उसको सारा कुछ कोई पूछ रहे हैं, तो वो बता भी रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक झलक दिखा देती हूँ उस नमूने की, जो नमूना ये दावा कर रहा है कि भगोड़ी अब उसकी पत्नी है। तो सुनिए आप लोग। मेरी पत्नी है। कहाँ से आई है, कहाँ विवाह हुआ आपका? या हम लोग का शादी भटाट में हुआ, तो वहाँ पे इसकी मौसी के वहाँ हुआ था भौराबारी में। बाकी भटाट की रहने वाली है वो। एपी सिंह और जो सचिन वचिन है, ये लोग सब लोग उसको घुमाते फिराते हैं, मतलब ये है वो है, यहाँ से भाग के आई है, वहाँ से भाग के आई है, लेकिन वो सच्ची में मेरी पत्नी है, दरगाही है दर की। तो पाकिस्तान कैसे चली गई? पाकिस्तान में नहीं गई है सर, वो हिंदुस्तान में ही है। और वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से वहाँ से। एक बार सचिन भी वैसे ही खूब फालतू में वीडियो बना कर मैं लेके जा रहा हूँ पाकिस्तान। गाइस, इतना ही सुनाऊंगी आप लोगों को, आप मेरी कम्युनिटी पे देख लीजिएगा, मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगी, या मैं इसको शॉर्ट बना के डाल दूंगी। ये गोरखपुर से ये बंदा कह रहा है कि सीमा मेरी पत्नी है, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं और हमारे 4 बच्चे हैं। ये पूरे दावे, मतलब इन लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मर्द पागल हो गए हैं या इनके दिमाग ख़राब हो गया है, या इस भगोड़ी ने ऐसा कोई जाल फेंका है कि हर मर्द बोले इसको कि ये मेरी पत्नी है। ऐसे कैसे बोल देता है कोई? और ये एक सेकेंड, ये गोरखपुर में है और ये वहाँ है, कोर्ट में गया हुआ है अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए कि वो मेरी पत्नी है, मुझे मिलनी चाहिए और मैं उसको लेके रहूँगा। और एपी सिंह जी और सचिन के लिए बोल रहे हैं कि वो उसको इधर उधर घुमाते रहते हैं और योगी जी सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने जब शुरू में इसको सुना, मुझे जब भेजी गई है, तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि ये महिला, ये क्या है, ये महिला, इस महिला का चरित्र क्या है। हर कोई दूसरा बंदा कहता है कि ये मेरी पत्नी है, या हर कोई दूसरा बंदा कह रहा है कि इसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है। हर कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हर कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि इसने मुझे धोखा दिया है। हर कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि इस पर मेरा अधिकार है। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है यार वो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या इन मर्दों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी महिला को हम, आप ये देखिए, इस व्यक्ति की शक्ल तो देखिए आप, पहले इस व्यक्ति की शक्ल देखिए आप, और ये दावा कर रहा है कि सीमा मेरी पत्नी है, वो 4 बच्चे भी मेरे हैं। और मैं मुंबई में कमाने गया था और वो यहाँ से वहाँ भाग गई।
काफ़ी कुछ इसने यहाँ पर बोला हुआ है, और एक कोर्ट की है गाइस, ये कोर्ट की है और इससे बयान ले रहे हैं ये इससे बयान लिए जा रहे हैं। तो आप बताइए कि अब हम इसकी मानसिकता को क्या कहें कि इसकी क्या मानसिकता है, आप बताएं। अभी कल को कोई और आ जाएगा, हो सकता है गाइज, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से ये कर्म कांड करती है हो सकता है इससे भी पैसे खाए हों। ये व्यक्ति अगर कोर्ट तक गया है तो हो सकता है इससे भी पैसे खाए हों, और उसके बाद जब इसने कोई बात करनी चाहिए हो, या फिर इसने सीमा हैदर ने इससे और पैसे मांगे हो, इसने मना किया हो। जिस तरह से एक बंदा जो जेल में है वो, और एक मुंबई में जिससे लहंगा मंगाया जा रहा था, जब वो लहंगा लेके नहीं आया, उससे पैसे की मांग की, उसने पैसे नहीं दिए, तो सीमा हैदर ने उस बंदे को जो मुंबई में रहता है उसको ब्लॉक कर दिया था, और उसके बाद उससे बात ही नहीं की। सेम वही उस बंदे के साथ हुआ जो बंदा मारने के लिए आया था। अब सेम ये कहानी है, तो इस कहानी पे भी मेरे को लग रहा है कि सीमा हैदर ने यही काम किया है। इस बंदे से भी पैसे मांगे होंगे, जब तक लग भी रहा है लल्लू सा, कोई किधर भी कुछ भी बोलो कुछ भी कर देगा, बेवकूफ़ सा लग रहा है। आप देखिए ना इस बेवकूफ़ को, अब कोई इसको बोल नहीं सकता है। ये ऐसे लग नहीं रहा है कि किसी के बहकाव में बोल रहा होगा, लेकिन सीमा हैदर, जहाँ तक मेरे को ये लग रहा है कि उसने पैसे की मांग की होगी, इसने मना किया होगा, और इसके साथ में भी काफ़ी बातें हुई होगी जिस तरह से वो और लोगों के साथ में करती है। मैं मर्द नहीं बोलूँगी, लेकिन और लोगों के लिए बोलूँगी। जिस तरह से वो और लोगों के साथ में बात करती है, उस तरह से इसके साथ में भी बात की होगी और पैसे की मांग की होगी। इसने मना कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया, और अब ये कोर्ट गया हुआ है गोरखपुर कोर्ट में है गाइस। गोरखपुर कोर्ट में ये अपनी वो दे रहा है, दलील दे रहा है। और अभी तो हो सकता है, क्या पता, उस बंदे की तरह ये भी यहाँ तक आ जाए, दिल्ली तक, और उसके बाद रघुपुरा तक। कोई भरोसा नहीं। जो इस भगोड़ी के जाल में फंसा है ना, वो बंदा बेवकूफ़ और पागल बना है। वो पागल है, और आज की डेट में वो पागल घूमते हुए फिर रहे हैं। आज की डेट में वो लोग पागल बने हुए फिर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए यही सरप्राइज़ था जो मैं कल बोल रही थी, और कल जो है मैंने लाइव में नहीं बोला, और ना ही मेरे को कल इसके लिए लाइव करनी थी। लाइव मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ अपने हिंदुस्तान के जो एक 242 लोग ख़त्म हुए थे हवाई उससे एक्सीडेंटली, जो वो हमारा जो जहाज़ वो हो गया था, तो उसमें जितने सारे लोग मरे थे उनकी आत्मा शांति के लिए मैंने जो लाइव की, इस वजह से मैं कल नहीं बता रही थी। वैसे कल मैं आ जाती और कल ही बता देती। तो ये बंदा गोरखपुर का है, ये बंदा भी जो है दावा कर रहा है सीमा हैदर मेरी पत्नी है, वो मेरे बच्चों की माँ है। मैं मुंबई में कमाता था, और मुंबई में कमाने के बाद मैं हमेशा इसके लिए खर्चा भेजता था, और मैं वहाँ कमाने के लिए चला गया तो ये रघुपुरा भागी आई। तो गाइज़ ये है इसकी कहानी। ये आज अभी इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे हम लाइव में। अगर मैं आज लाइव आई तो बाकी चर्चा हम लाइव में करेंगे। तो आपको मेरे उसमें मिल जाएगी ये लिंक, मैं देखती हूँ लिंक डालूँगी, ये ऐसी वीडियो डाल दूँगी। तो वीडियो आप लोग सुन लीजिएगा, पूरा सुन लीजिएगा कि ये क्या क्या कहता है, क्योंकि इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों को सुनाई नहीं यहाँ पे। पर हंसी आती है कि तुम लोग इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो एक औरत के फ़ोन पे। कितने बेशर्म लोग हैं ना। एक औरत कॉल करती है और तुम उस औरत की कॉल पे इतने बेवकूफ़ बन जाते हो। उसके कहने के मुताबिक तुम उसको पैसे भेजते हो, उसके कहने के मुताबिक तुम उससे बात करते हो। जो भी है, जैसा भी है, ये आपके सामने ये दावेदार एक और आ गया है। तो आप इस दावेदार का जो है पूरा बयान सुन सकते हैं। मैं इसको अपने उस पर डाल दूँगी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर सुनने में मज़ा नहीं आता है। तो अभी आप सब लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरी वीडियो में या लाइव में। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव। खुश रहें, मस्त रहें।